बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मेरे मैरिज में जिन्होंने मेकअप किया था उन्हीं ने मेकअप किया है, तो हमेशा के लिए बहुत अच्छा किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे सुनैना भी रेडी है, मम्मा भी बाहर रेडी है। और मेरा हेयर स्टाइल अगर आपको दिखाऊँ तो हेयर स्टाइल देखो, मेरा हेयर स्टाइल भी औसम है। मस्त है ना सुनैना हेयर स्टाइल? बहुत औसम। मम्मी को दिखाऊँ क्या? चलो बाद में दिखाती हूँ मम्मी को, है ना। भाभी का को भी बाद में दिखाएंगे गाउन की फुल लुक भी। तो हम वेन्यू में पहुंच चुके थे। तो ये था हमारा पार्टी हॉल। तो यहाँ पे मम्मी है, दी है। तो ये मेरा ब्रदर वीडियो बना रहा है, क्योंकि हम तो अभी पीछे थे, क्योंकि वहाँ पे हमारे कैमरा मैन वगैरह ये सब हमारा एंट्री का शूट कर रहे थे। तो इसलिए मैंने अपने ब्रदर को मोबाइल दे दिया था कि व्लॉग के लिए वीडियो बना ले। अभी मेरे मोबाइल में बस इतनी ही वीडियो है जो मैं अपलोड कर रही हूँ, वरना मेरे मोबाइल में गिफ्ट ओपनिंग की भी वीडियो थी, बहुत लंबी थी और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। वो भी मैंने डिलीट कर दी थी। देखते दोबारा से कहीं से भी इधर उधर से डाउनलोड होती है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे जो सब पहुँचे थे वो सब डांस वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे भाभी का और मेरा शूट हो रहा था, और इनका भी साथ में बाद में हुआ था, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने शूट का काम कर लिया था, लेकिन बर्थडे के बाद भी बहुत सारी पिक्स वगैरह क्लिक करी थी इन्होंने, हम दोनों की, भाविका की भी। और यहाँ पे बच्चे देखो डांस कर रहे हैं, भाविका अभी चलती नहीं थी। और ये अनिकेत है, मेरी सिस्टर का लड़का, ये भी डांस कर रहा है। तो मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है कि कहीं ये गिर ना जाए, फिर मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है। तो चलो इसकी ऐसे ही पिक्स क्लिक कर लो, इसलिए मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। ये इधर उधर देख रही है ये क्या हो रहा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ना बच्चे का बर्थडे ना फर्स्ट ना करके सेकंड ईयर में करना चाहिए, क्योंकि 2 साल का बच्चा प्रॉपर मतलब कुछ चीज़ें समझता है और डांस के लिए भी पूरा इंटरेस्ट लेता है। सारी चीज़ें जो होती है ना सही होती है। गाइस हम ना बैंकेट में पहुंच चुके हैं, तो एंट्री वगैरह सब हो गई। अभी कुछ लोग आ गए हैं, कुछ आने बाकी है। वो है, मुझे पता था 7 बजे का केक कटिंग का टाइम होगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं होगा। अभी से भूख लग गई है, मैं इसे फीड करवाऊंगी। अभी रूम में आई हुई हूँ। चलो चलो अब करते हैं। देखो यार मेरे हीरो लग रहे हैं ना। बाद में एक साथ दिखा देना। भाविका को बचपन से मैंने हर एक चीज़ खिलाई है, कुछ भी रोक टोक नहीं करी। तभी ये देखो यहाँ पर भी खुद ही खाने को मांग रही है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि हमें अपने बच्चों के पीछे पीछे खाना लेकर भागना पड़ता है, मतलब 2 घंटे वेस्ट होते हैं हमारे कि खाना खा लो, खुद ले लेके खिलाना पड़ता है। तो इनके स्टाफ से भी ये सब आए थे। ये तो सर आए थे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भी ज़्यादा कह रही हूँ, बस शगुन देख के आगे चले गए, क्योंकि इनको आगे जाना था। तो ये भाविका का बर्थडे कटिंग का, सॉरी बर्थडे कटिंग कह रही हूँ, केक कटिंग का टाइम हो गया, काफ़ी लेट ही हो गया था। तो यहाँ पे केक कट हो रहा है भाविका का। और आप सब ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है अभी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिन्हें नहीं भी पता, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मेरा ओल्ड चैनल वो टर्मिनेट हो गया है। बहुत सारी मेमोरीज़ थी, बहुत सारे चीज़ें थी जो कि मतलब नहीं है अब। और मोनेटाइज चैनल था, ऐसा भी नहीं है कि मोनेटाइज ना भी होता तो फिर भी इतना दुख नहीं होता। मोनेटाइज था, बीच में डॉलर वगैरह सब थे। चलो कोई नहीं, जो होता है वो तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे ये तो लड़की खुद ही केक कट करके खुद ही खा रही है, कोई से खिलाओ या फिर ना खिलाओ, खुद खा रही है और अपने पापा को खिला रही है। तो यहाँ पे ये सब डांस कर रहे हैं। मैंने भी डांस परफॉर्मेंस करी थी भाविका के बर्थडे में, वो भी शायद इसमें होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और मैं भाविका के फर्स्ट बर्थडे में ही प्रेग्नेंट थी। मुझे 3rd-4th मंथ चल रहा था, आई थिंक 4th मंथ ही चल रहा था मेरे को। और भगवान ने जो दिया था वो मैंने एक्सेप्ट किया था। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था ना कि कुछ भी अपने हाथों से कुछ गलत करूं। तो अच्छा किया, बाकी दोनों भाई बहन हो गए। तो उस टाइम कुछ गलत करती तो सही नहीं था। तो भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ होता है बस। मैंने डांस की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन उसी टाइम जो दिमाग में आया मैंने गाना चलवाया और उसी टाइम कर लिया। और देखो भाविका भी कितना ज़्यादा रो रही है, क्योंकि बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी, मतलब नॉर्मली भी चुप नहीं हो रही थी। बच्चा पता नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ देख के परेशान हो जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं। इसको तो मैं बार बार अंदर रूम में लेकर ही जाती जा रही थी। वो बोलते हैं ना कि अपने फंक्शन में कोई भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाता। वही स्टार्टिंग में बैठ के मैंने जो स्नैक खाए खा लिए, स्नैक्स वगैरह। उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। खाना खाने में बैठे थे तो खाना भी मतलब मैं खा ही नहीं पाई, मन ही नहीं किया। 1-2 बाइट ली, बिल्कुल खाने का मन नहीं किया। और अगले दिन मेरा इतना मन किया कि मैंने वो सब क्यों नहीं खाया। ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होता होगा, है ना, कि किसी की शादी में जाओ और उस टाइम पे हम जो चीज़ नहीं खाते हैं, नहीं मन करता, अगले दिन मन करता है हमें वो खाना चाहिए था, हमने क्यों नहीं खाया। सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता ही है ऐसा, हमेशा ऐसा होता है। तो यहाँ पे फिर भी इन्होंने बोला डांस कर लो, मेरे को पकड़ा दो। तो क्योंकि मुझे ना डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे डांस करना। बस गाने चल रहे हो और मस्त होकर डांस करो। और भाविका भी रो रही थी, मुझे वो भी देखना था, इसलिए मैंने ये वाला गाना ही बंद करवा दिया। तो फिर मैं जाने लगी थी यहाँ डांस फ्लोर से, लेकिन फिर भी एक गाना चल गया। मैंने कहा चलो इसे पकड़ के डांस कर लेते हैं, डांस कर लो। ये थोड़ा दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक कोई शौक होता है ना। मैं बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ, ये इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, आपको पता भी चल रहा होगा कि ज़्यादा डांस नहीं करते ये। तो चलो मेरे साथ साथ तो थोड़ा बहुत करने लग गए हैं ये, वरना ये इतना डांस नहीं करते हैं जितना मुझे शौक़ है। और बस यही होता है हस्बैंड वाइफ में, एक जो चीज़ में माहिर होता है दूसरा नहीं होता है। ऐसे ही लाइफ चलती है, कोई खूबी किसी में होती है, कोई खूबी किसी में होती है ना, ऐसा ही रहता है। आप सब अगर बोलेंगे ना तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। जो हमने कैमरे वाले को बुलाया था, उन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो भी हमारे पास आ गई, वो पेन ड्राइव में है। मैं उसे डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, शेयर कर दूँगी अगर आप बोलेंगे। बाकी आप मुझे इस चैनल पर सभी वीडियोस में जैसे स्टार्टिंग ही है मेरी, बहुत प्यार दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इसलिए मैं भी कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ, जो भी वीडियोस है उसको एडिटिंग करके आपके साथ शेयर करूँ। तो बाकी आप देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट भी कर दिया करो आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी कुछ भी आपको गलत लगे तो वो मैं उसमें आगे से उसे इम्प्रूव करूँ, उसे ठीक करूँ। कईयों को वॉइस ओवर वाली वीडियो अच्छी नहीं लगती और कईयों को अच्छी लगती है, तो जो भी हो मुझे बताना। लेकिन यहाँ पे भी मेरी मजबूरी है वॉइस ओवर करने की, क्योंकि होता है ना कि जैसे सॉन्ग चल रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वॉइस ओवर होगा तो उससे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कॉपीराइट वगैरह नहीं आता है। वैसे तो कॉपीराइट क्लेम से कोई दिक्कत नहीं होती है, कॉपीराइट स्ट्राइक से प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे हमारे वो सभी रिश्तेदार ही हैं, यहाँ पे आसपास जो बैठे हैं सब आपस में अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। ये जो भी साथ में डांस करने आया है ये भी इनके मतलब बैच के ही थी, जब ये ट्रेनिंग टाइम वगैरह में थे। तो दिल्ली पुलिस से ही हैं ये भी, तो ये भी मेरे साथ डांस कर रही हैं। लेकिन ये भी चली गई वापस। और मैं अभी तो भाविका को, रोहित को पकड़ा दिया था, अपने ब्रदर को, अपने मामू के पास है, तो मैंने सोचा फटाफट डांस कर लो, बाद में मौका मिले ना मिले इसलिए कर लो। मैं अपनी सिस्टर को भी बुला रही थी, आजा 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 आजा, सबको आवाज़ें दे के बुला रही थी, कोई नहीं आ रहा था, वो खुद ही करते जा रही थी। लेकिन सिस्टर बाद में आ गई थी, क्योंकि उसका भी लड़का है ना, वो भी रो रहा था। बच्चे रोने लगते हैं फंक्शन वगैरह में, वैसे आगे पीछे कभी भी खुश रहते हैं,
लेकिन कुछ भी काम हो घर पे, कोई छोटा सा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, अब रात हो गई है, बच्चे तभी जा रहे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊंगी गिफ्ट ओपनिंग का और केक देते हैं। बाय बाय।